हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं, जो टॉपिक है कि हम हमारे क्लाउड किचन का नाम कैसे रखें। जैसे कि हम लोग हमारे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा नाम हो भैया कि जो यूनिक हो, अट्रैक्टिव हो एंड बिजनेस को आगे लेकर जाए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कुछ भी नाम रख लेंगे ना तो आज तो चल जाएगा, कल दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा नाम रखना है कि भैया वो ब्रांड बने, ब्रांड भी बने, लोगों को याद रहे। क्योंकि याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी ऐसा नाम हो जो याद रहे। तो याद रखने के लिए एक चीज होती है कि भैया हम लोगों को उनकी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज, किसी की भी लैंग्वेज हो, वो एक जो नाम हो ना वो प्रोनाउंस होते टाइम इस तरीके से हो कि वो चारों तरफ से एक ही वो हो, मतलब उसको अलग अलग वेरिएशन ना मिले। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें जैसे वेरिएशन आ जाते हैं, या कुछ होते हैं कुछ नाम के मीनिंग जो होते हैं ना, जैसे आपने कुछ ऐसा नाम रखा उसका मीनिंग आपकी लैंग्वेज में कुछ और है, किसी और की लैंग्वेज में कुछ और निकल गया। तो ऐसी चीजें जो होती है ना ये दिक्कत दे जाती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो हम किसी भी बिजनेस का नाम रखें उस पर क्या चीजें नहीं होना चाहिए, पहले मैं बता देता हूँ। हम लोगों को कुछ पॉइंट के ध्यान रखने हैं जो किसी भी बिजनेस का हम लोग नाम रखें तो ये चीजें ना आए। पहला होता है रिलीजियस फैक्टर, कोई रिलीजियस के ऊपर नाम ना हो या किसी रिलीजन से रिलेट ना करे। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि हम लोग किसी कास्ट फैक्टर पे ना रखें कि किसी कास्ट से रिलेट करे वो नाम। उसके बाद थर्ड फैक्टर होता है किसी सोसाइटी या किसी पर्सन को इंडिकेट ना करे कि किसी पर्सन को इंडिकेट करता हो। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं आगे जाके हम लोगों के लिए ही नुकसानदायक हो जाती है। अगर हमें ब्रांड बनाना है तो वो ब्रांड जो होना चाहिए ना वो हम खुद नहीं होना चाहिए, वो एक नाम होना चाहिए जो कंपनी का नाम हो, जो किसी और से मतलब उसको नाम पढ़ते ही ये समझ में आ जाए कि ये कोई भी नहीं है, एक इंडिविजुअल कंपनी है जिसका नाम है ये। एंड ये हर एक चीज में मिलेगी, आपको हर एक चीज से रिलेट कर सकते हो आप कि भैया ये किसी चीज से ऐसी नहीं है कि मतलब इसका नाम इस चीज के खिलाफ है, इस चीज से अच्छा है, इस चीज से बुरा है। क्योंकि जो नाम होता है ना वो बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर होता है। एंड उसके बाद ये पॉइंट होता है कि आप कभी भी नाम रखें तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि वो जो नाम है वो आपके बिजनेस को इंडिकेट करता हो। क्योंकि बिजनेस को इंडिकेट नहीं करेगा तो आज तो चल जाएगा बट वो बाद में धीरे धीरे आप लोगों के बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी नाम पढ़े तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये इस चीज पे डील करता है। क्योंकि हमें क्लिक चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस खोल के बैठे हैं ना तो हमें क्लिक चाहिए। क्लिक चाहिए तो कैसे चाहिए? क्योंकि अगर उसको भैया कुछ डिश ऑर्डर करनी है तो उस डिश का नाम से रिलेट करके होगा ना तो वो जल्दी से क्लिक करके ऑर्डर कर देगा। पर उसे पता ही नहीं आप बेच कर रहे हो तो खोल के क्यों देखेगा कि भैया क्या है ये, क्या चीज है, क्या कंपनी किस काम की है। उसके बाद होता है टंग फैक्टर। टंग फैक्टर बोले तो जब आप किसी बिजनेस का नाम रखो तो वो बिजनेस का जो लैंग्वेज फैक्टर में दिक्कत ना आना चाहिए कि भैया मैंने यहाँ पे उसका नाम ऐसा रख दिया कि मैंने जैसे किसी कुछ लोगों के नाम ले लो या कुछ भी ले लो, जैसे पिज्जा हुआ तो आप पिज्जा को हिंदी में पिज्जा ही बोलोगे, इंग्लिश में भी पिज्जा बोलोगे एंड अलग अलग लैंग्वेज में भी पिज्जा बोलोगे। एग्जाम्पल डिश का नाम ले रहा हूँ मैं, तो आउटलेट के नाम तो बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या हो गया कि वो किसी लैंग्वेज बैरियर पे नहीं गया। अभी एग्जाम्पल मैं दूसरा बताता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों ने नाम देखा होगा जोमेटो। जोमेटो आप हिंदी में भी वही बोलेंगे, इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, किसी और लैंग्वेज में भी अगर वो टंग यूज करेगा तो टंग फैक्टर से उस नाम पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यही चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम उस चीज का नाम रखें तो ऐसा रखे जो टंग ट्विस्टर पे चेंजेस ना लाए, इन लोगों को याद रहे। बच्चा हो वो भी बोल सके, बड़ा हो वो भी बोल सके, कोई बूढ़ा हो वो भी बोल सके। क्योंकि जो आपका नाम होना चाहिए वो याद होना चाहिए। क्योंकि नाम याद रहे, और हाँ इजी टू नेम, मतलब बहुत बड़ा सा नाम रख लियो सामने लोगों को याद ही नहीं हो पा रहा है नाम, ऐसा नाम याद रखो कि वो एक बार पढ़े उसको याद हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा नाम याद कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग ऐसा सिंपल सोबर प्यारा सा नाम रखे जो हम लोगों के बिजनेस को इंडिकेट भी करता हो एंड उसके मेंटल जो जो दिमाग होता है उसके अंदर घुस जाए कि भाई ये इसका नाम है। जब भी बिजनेस का नाम रखो एक चीज का और ध्यान रखना है कि वो बिजनेस जब हमारी डिश को भी रिलेट करता हो एंड उसकी अच्छे, जब उसका जो लोगो डिजाइन करो तो वो लोगो भी उस डिश से या उस कैटेगरी से रिलेट करे। मतलब अलग सा कलर लेकर बैठ गए, अलग सा कॉम्बिनेशन लेकर बैठ गए तो नहीं। अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो आई कैचिंग हो। मैं लोगों को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ इस पॉइंट में क्योंकि क्योंकि नाम जब हम रखने जाते हैं तो नाम के साथ लोगो भी फटाक से डिजाइन होता ही। तो लोगो पे भी ध्यान दें कि लोगो किस तरीके से बनना चाहिए एंड क्या उसमें पॉइंट्स इंक्लूड होना चाहिए कि भैया क्या कलर कॉम्बिनेशन हो जाए। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी वीडियोस है, या मतलब आप कलर कॉम्बिनेशन सीख जाओगे कि किस कलर कॉम्बिनेशन में किस कैटेगरी के आप बिजनेस को खोल रहे हैं तो क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। क्योंकि यही चीजों में हम लोग नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी चीजों का ध्यान रख के एक लोगों को डिजाइन करती हैं। तो यही कुछ पॉइंट थे कि अगर किसी बिजनेस को नाम देना है तो हम क्या नाम दें, कैसे नाम दें,
एंड क्या गलतियां ना करें जिसके कारण से आगे जाके वो जो नाम है वो हमें दिक्कत दे। इसलिए नाम को ऐसा रखें जो आपसे पर्सनल किसी से भी रिलेट ना करे, वो एक ब्रांड बने एंड वो ब्रांड को बहुत आगे तक लेकर जाना है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।